Hello everyone, very good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है, जो कि 1 जून 2020 को आई है। तो इसमें जो है वो टोटल 294 पोस्ट हैं जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, बी, सी एंड डी। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट होगा फिल करना, वो होगा 5 जून 2020 से, और क्लोजिंग डेट है 26 जून 2020। तो ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। इसके जो पोस्ट्स हैं वो बी, सी एंड डी हैं। और ये फॉर्म फिल कहाँ से होगा, तो इसका ऑनलाइन जो पोर्टल है, ये जो ब्लू कलर में दे रखा है www.recruitment.hpushimla.in, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 5 जून से ये फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ऐसे साइट ढूंढना मुश्किल होता है थोड़ा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट ये फॉर्म 5 जून से ही स्टार्ट होगा। तो अब हम पोस्टों की बात करते हैं। तो कैटेगरी बी में पोस्ट हैं जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी एचपीयू मेन लाइब्रेरी, और मेडिकल ऑफिसर। तो हम मेनली ग्रुप सी की बात करेंगे। असिस्टेंट आर्किटेक्चर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट। सो हम बात करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी पोस्ट है जिसमें एमसी और बीई मांगी है, बीटेक डिग्री मांगी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अगर किसी ने बी लेवल कोर्स किया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, और एटलीस्ट 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो हम बात कर रहे थे कैटेगरी सी की। तो कैटेगरी सी में है जैसे कि फर्स्ट 10th नंबर पे जो पोस्ट है वो है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर की पोस्टें हैं 3, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ में, और एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 11th नंबर पे। तो इसमें जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट हैं, एक एचपीयू मॉडल स्कूल में एक पोस्ट है, और एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है। तो इसके लिए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है, एंड 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट है क्लैरिकल की टोटल 54 पोस्ट हैं। आप इसका जो भी ये दे रखा है जनरल की कितनी है, अनरिजर्व्ड या एसएम, एक्स सर्विसमैन, तो ये आप देख सकते हैं। इसके लिए क्लैरिकल के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी की 20 वर्ड पर मिनट स्पीड होना ज़रूरी है। 30 नंबर पे पोस्ट है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, और इसकी टोटल नंबर वैकेंसी है 37 है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए या आपको +2 पास होना ज़रूरी है, और अगर आपने +2 नहीं की है, ओनली 10th की है, तो 10th के साथ जो आईटीआई के डिप्लोमा हैं जो आप देख सकते हैं इसमें मेंशन किए हैं, वो होना ज़रूरी है। अगर आपके +2 है तो भी आप जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। नेक्स्ट जो 40 नंबर पे पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें बीकॉम होना ज़रूरी है, 50% मार्क्स, और अगर कोई एमकॉम कैंडिडेट है तो वो भी इसको फिल कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि एमकॉम बीकॉम होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन बीकॉम में होनी चाहिए। डिज़ायरेबल दे रखी है ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ अकाउंट सॉफ्टवेयर लाइक टैली, ठीक है। टैली जो है वो इसमें डिज़ायरेबल में दिया है, जो कि कंपलसरी नहीं है। लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है एचपीयू मॉडल स्कूल में एक पोस्ट है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है बीए होना ज़रूरी है, जिसमें हिंदी जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। बीए के साथ आपका 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा हो, जिसे जेवीटी कहते हैं। और में दे रखा है या तो बीए हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, एंड बैचलर इन बीएड हो आपकी 1 ईयर की।
नेक्स्ट है, आप इसमें और करके जो दे रखा है वो आप देख सकते हैं। ये जो है ये है एलडी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है, और एलडी के लिए आपका जो है वो टैट पास होना ज़रूरी है। एलडी की जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है 60 नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर। जनरल की 3 सीट्स हैं, +2 पास होना ज़रूरी है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय एचपी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या तो एचपी के द्वारा। 70 नंबर पे जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर की सिविल। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 7 हैं, +2 पास होना ज़रूरी है। और रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए 3 इयर्स की, और बीई या तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। 80 नंबर पे पोस्ट है जूनियर इंजीनियर। टोटल पोस्ट हैं 3, जनरल की 3 पोस्ट हैं। इसके लिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। कंडक्टर की पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट 2 हैं। कंडक्टर की पोस्ट के लिए +2 पास होना ज़रूरी है और वैलिड कंडक्टर लाइसेंस होना ज़रूरी है। 2 पोस्ट निकली हैं जेवीटी की 20 नंबर पे। एचपीयू मॉडल स्कूल में 2 पोस्ट हैं, जनरल की 1 है और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है। जेवीटी के लिए +2 पास होना ज़रूरी है, 50% मार्क्स। साथ में जेवीटी या जिसे हम डीएलएड बोलते हैं 2 इयर्स का डिप्लोमा वो किया होना चाहिए। इसके साथ अगर आपने इसके साथ आपका टैट होना ज़रूरी है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होता है, क्लास 1 to 5 के लिए। और मैं इसमें दे रखा है जैसे कि सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 इयर्स की। अगर बीएलएड है आपकी तो वो भी लिस्ट के इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका सीनियर सेकेंडरी है, +2 है 50% मार्क्स से, और 2 इयर्स का डिप्लोमा है इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है 2 इयर्स की, जो जेवीटी है वो की है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइवर की पोस्ट, हैवी व्हीकल के लिए टोटल 1 पोस्ट है। मैट्रिक होना 10th पास होना ज़रूरी है और जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है ड्राइवर के लिए। हाइट, हाँ, ड्राइवर के लिए हैवी व्हीकल के लिए हाइट भी मेंशन कर रखी है। हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ड्राइवर जो है वो लाइट व्हीकल के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। इसके लिए जो है मैट्रिक 10th पास होना ज़रूरी है एंड मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, या तो हैवी का हो व्हीकल का या तो लाइट का हो, और हिल एरिया का हो। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसकी 1 पोस्ट है। इसके लिए जो है वो 10th पास होना ज़रूरी है। 1.5 ईयर का मल्टीपल पर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ होना चाहिए, वो भी हिमाचल प्रदेश से। पीएन की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 92 हैं। बाकी इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 41 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 16। और पीएन की पोस्ट के लिए मैट्रिक 10th पास होना ज़रूरी है एचपी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, इंस्टीट्यूशन से। चौकीदार की पोस्ट है जिसमें 28 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो इसके लिए भी 10th पास होना ज़रूरी है। माली के लिए भी 10th पास होना ज़रूरी है। और ये जो आपकी पीएन की पोस्ट है, चौकीदार है, माली है, ये डेली बेसिस पे रखे जाएंगे, जो एचपी गवर्नमेंट डेली वेजेस डिसाइड करती है। बेल्डर की पोस्ट है मैथ्स हेल्पर। सेवरमैन की पोस्ट है, इसके लिए आपका 8वीं पास होना ज़रूरी है। वेल्डर की 2 पोस्ट हैं, मैथ्स हेल्पर की 6 पोस्ट हैं, सेवरमैन की 3 पोस्ट हैं। सो ये तो थी पोस्ट के बारे में बात, कौन सी पोस्ट कितनी थी। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है। सीरियल नंबर 4 to 29, जो 4 से 29 तक सीरियल नंबर थे उनकी एज लिमिट है 18 to 45 ईयर्स होना ज़रूरी है, 18 और 45 साल के बीच में। रिलैक्सेशन दी जाती है वो 5 इयर्स की दी जाती है। अगर इसकी जो
फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो बेसिकली हम सी एंड डी की ही बात करते हैं। तो जो कैटेगरी बी हमने बताई स्टार्टिंग में, उसके लिए जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 है और रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 है। बेसिकली हम कैटेगरी सी और डी की बात करते हैं। तो सी और डी के लिए जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 है और रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ के लिए 600 है। जो एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी हैं उनके लिए और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। और जो मोड ऑफ़ पेमेंट मैंने बता दिया, ये ऑनलाइन रहेगा। तो ये तो थी नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। तो आप फॉर्म 5 से शुरू कर सकते हैं फिल करना। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो 5 जून से आप फॉर्म फिल कीजिए, 26 जून लास्ट डेट है। थैंक यू।